हेलो गाइस, आपके लिए लाया हूँ आप सेशन सेकंड जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा। जो एज पढ़ा रहे थे तो एज के चैप्टर से सेकंड लाया हूँ और जानदार पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपकी बार ये पार्ट सेकंड देखने में। तो सबसे बड़ी बात, जितने भी बाहर स्टूडेंट हैं उनसे शेयर करिएगा मेरे पास और बढ़िया से फैला दीजिए वीडियो। देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन है एज का है। आपका एज के जो है आपको तीन क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, आज चौथा क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि इस समय तुम उतने ही उम्र के हो जितना मैं तुम्हारे जन्म के समय था। यदि पिता की वर्तमान आयु 18 साल है तो उस समय पुत्र की आयु क्या है। तो बेटा देखो, सबसे बड़ी बात तो आपको पुत्र की आयु दिखाना, उस समय कितनी एज की थी पिताजी, मतलब लड़के थे, ये बाबू सोना कितने थे। तो आप लोग देखेंगे, सबसे बड़ी बात, अगर एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि इस समय तुम उतने ही उम्र के हो जितने जन्म के समय था, सबसे बड़ी बात इधर पिता होंगे बबुआ, इधर क्या होंगे पिता। क्वेश्चन नोट करिएगा, बढ़िया वाला है। देखो, इधर पिता है और इधर बबुआ हमारे ये जो है पुत्र हैं। तो पिता और पुत्र की बात की गई है, यहाँ पिता और पुत्र की बात की गई है। तो बता गया, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि इस समय तुम इतने ही उम्र के हो जितना तुम्हारे जन्म के समय तुम थे। तो बेटा सबसे बड़ी बात देखिए, अगर पुत्र जन्म लेगा तो सबसे बड़ी बात वो 0 साल का होगा। क्लियर बात है। अच्छा, क्लियर बात है कि अगर भैया ये बताओ, अगर ये जन्म लेंगे तो भाई 0 साल के होंगे, सबसे बड़ी बात। तो यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 18 साल है, तो बेटा अगर पिता जब वो लड़का हुआ उनके पास तो वो 18 साल के ही थे, मतलब जब इनकी पैदाइश थी इनके पुत्र की तब भाई वो 18 साल के कौन थे, पिताजी के 18 साल के थे। तो बेटा ये बताओ, सही बोलना। फिर बोला है पिता की वर्तमान आयु 18 साल, तो देखो फिर बोला गया फिर बोलता है इस समय तुम उतने ही उम्र के हो जितना तुम्हारे जन्म के समय था। तो बेटा अगर 18 साल इनके पिता की आयु है तो जब बापू देखा जाए तब वो बोला है कि उतनी उम्र के आज भी हो जितने तुम पैदा हो तो उस समय मैं था, उतनी उम्र के आज हो। तो बेटा 18 साल ये, तो 18 साल ये भी होगा, 18 साल ये भी होगा। अगर देखा जाए तो डिफरेंस मेरा कितना है, अगर डिफरेंस यहाँ 18 साल है तो बेटा यहाँ भी 18 डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि बोला मैंने एज का जो अंतर होता है बेटा, एज का अंतर जो होता है सदैव क्या होता है, समान होता है। एज का जो अंतर होता है सदैव समान होता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर 18 का डिफरेंस यहाँ है तो 18 का डिफरेंस कोई ले लो कि यहाँ होना चाहिए 18 का, तो 18 है ही। अगर बेटा पुत्र 18 साल का है तो ऐसे आप नहीं मानोगे कि 0 साल के पिताजी हो जाएंगे। भाई पिताजी छोटे नहीं हो सकते, किसी के पिताजी छोटे तो हो नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात, अगर 18 साल पुत्र है तो 36 साल हमारे लिए कौन होंगे, पिताजी होंगे। अगर 0 से 18 साल यहाँ पढ़े हैं तो एज का डिफरेंस 18, उस समय जितने साल के पिताजी जब पैदाइश हुई थी उतने समय बेटा आज हो गया और पिताजी 36 साल हो गए, तो पुत्र की आयु 18 साल हो जाएगी और इस समय वर्तमान में जो देखा जाए 36 साल कौन हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा, अगर पुत्र की बोला जाएगा, यहाँ पुत्र की बोला गया तो 18 साल, अगर पिताजी का बोला जाएगा तो 36 साल। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपका नंबर 5वां है। गुड्डू की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुड्डू की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 8 से भाग करें तो पप्पू की आयु प्राप्त होती है। सोना की आयु 5 साल है जो पप्पू से 2 साल छोटा है। कौन छोटा है, सोना। अगर सोना छोटा है पप्पू से, नहीं पप्पू बड़े हैं 2 साल और सोना 2 साल छोटी है। तो सबसे बड़ी बात, तो गुड्डू की वर्तमान आयु क्या होगी, गुड्डू की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बेटा सबसे बड़ी बात तो हम देखेंगे, आपकी गुड्डू की वर्तमान आयु देखना है तो लिखना है आपको, माना गुड्डू की वर्तमान आयु अगर देखा जाएगा, सिंपल, आप बेसिक नहीं है, अपने ट्रिक से है, बस थोड़ा एक्स मान के लगा देंगे सही रहेगा। अगर एक्स ईयर्स है, गुड्डू की वर्तमान जो वायु है बाबू एक्स साल है। अच्छा, एक्स ईयर से जाने देना। सबसे बड़ी बात, तो गुड्डू की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, अगर इनकी वर्तमान एक्स है तो बाबू एक्स में कितना घटा दें, 6 साल घटा दें। अगर 6 साल घटाएंगे तो जो शेष फल आएगा
उनमें 8 से हम भाग कर दें, अगर x माइनस 8 है उनसे मैं कितना भाग कर दूं, 8 से भाग कर दूं, तो सबसे बड़ी बात तो पप्पू की आयु प्राप्त होती है, जो भी प्राप्त होगी, यहाँ किसकी आयु प्राप्त होगी, ये पप्पुआ की आयु जो है प्राप्त हो जाएगी, पप्पू की आयु तुम्हारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब जो भी प्राप्त होगी बताएंगे भी। तो बताया गया सोना की आयु 5 साल है, अगर सोना, बाबू सोना आपको पता होगा क्योंकि हमारी वीडियो देखते होंगे आप, तो सोना की आयु जो है 5 साल है, अगर 5 साल है तो पप्पू की आपको देखना है, तो सबसे बड़ी बात तो सोना की आयु 5 साल है, तो पप्पू से जो कितनी है, 2 साल छोटी है, तो क्लियर बात है अगर सोना 2 साल छोटी है पप्पू से, अगर 2 साल पप्पू से छोटी है सोना, तो पप्पुआ की विधवा 7 साल जरूर होगी, पप्पू की आयु 7 साल होगी क्योंकि सोना 2 साल छोटी है। तो सबसे बड़ी बात इस समय निकल गया कि x माइनस 6 बटे 8 और पप्पू की एज लगभग हो जाएगी तुम्हारी कितनी साल, 7 साल, क्लियर बात है। तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, ओके, x माइनस 6 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। सबसे बड़ी बात 8 सत्ते 56, तो ये बोलो कि x को अगर कांस्टेंट कर लेंगे तो इधर कर देंगे, इधर तो 56 प्लस 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 6 62। तो पप्पू की सॉरी गुड्डू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितनी साल, 66 वर्ष, जिसको बोलते हैं 66 वर्ष। अगर कोई पूछे सोना की तो सॉरी 62 साल, क्लियर बात, सॉरी इसके लिए 62 साल हो जाएगी। अगर ये बात बोला गया कि अगर सोना की बोला जाएगा तो सबसे बात अगर पप्पू 62 है तो भाई आपकी सोना 5 साल छोटी है, तो आपका क्लियर बात है आपका 57 साल सोना हो जाएगी। तो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, शादी हो सकती पप्पू और सोना की। सबसे बड़ी बात आप शादी, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है, शादी में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। थैंक यू, आगे मिलते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 साल है, तो 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। बेटा क्या दिक्कत है, लड़का काना होगा, सबसे बड़ी बात क्योंकि भाई औसत आयु बढ़ी नहीं रही है तो लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ी बात तो कुंवारा रहेगा, तभी इनकी औसत आयु में डिफरेंस से 1 कम हो गया। तो बेटा सबसे बड़ी बात तो 7 वर्ष पहले 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 25 साल है, 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। यह दोनों बच्चों के वर्ष में 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चे की आयु क्या हो। तो सबसे बड़ी बात आपको देखा गया, क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वर्ष पहले, अगर 7 वर्ष पहले बोला गया 5 सदस्यों के परिवार की औसत 25 साल है, तो बेटा अगर 7 वर्ष पहले 5 सदस्य ले लो, औसत का मतलब अगर 5 सदस्य हैं, अगर बेटा 5 सदस्य 5 मेंबर हैं, उनकी एवरेज एरिया जो है 25 है, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्लियर बात है इनकी टोटली। तो अब बोला गया 2 बच्चे के जन्म से, लेकिन 7 वर्ष पहले थे, अगर 7 वर्ष पहले 125 थे लड़की टोटली, तो बोला गया अगर आज देखा जाएगा तो सबसे बड़ी बात अगर 7 साल पहले 5 देखा जाएगा तो 7 गुणे 5 बराबर कितना, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो अगर 7 वर्ष पहले 5 साल की थी, अगर 5 थे तो 125 था। अगर अब यही बोला गया 7 वर्ष पहले, तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे 35, तो 125 प्लस 7 पचे 35। अब इस समय देखा गया 7 वर्ष पहले नहीं, इस समय तो 7 पचे 35, तो 135 और 25 होता है 160, ठीक है, 125 और 125 और 35 होता है 160, क्लियर बात है। अब 160 हो गए तो सब मिला के, अब बेटा एक जन्म हुआ, थाली बढ़ने लगी, तो इसमें 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु, अगर बेटा पहले 5 सदस्य थे, अब बेटा बच्चा जब पैदा होगा तब इस समय अगर देखा जाएगा तो जब बच्चा पैदा होगा तब 5 की बजाय अगर 2 बच्चे पैदा होंगे, तो पहले 5 सदस्य थे, अब 2 बच्चे पैदा होंगे तो भाई 7 सदस्य हो जाएंगे कि नहीं, तो 7 सदस्य हो गए। अगर 7 सदस्य हो गए तो बोला गया 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, लेकिन औसत भैया 25 थी, अब औसत 1 कम हो गई, 25 से कितना हो गया भैया, 25 पहले थी, अब 1 कम हो गई, तो बेटा 24 हो गई। सबसे बड़ी बात अगर औसत आयु की बात की गई तो 24 हो गई, तो 24 सत्ते कितना होता है बेटा 168,
168 हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात आपका डिफरेंस अगर देखा जाए, पहले 160 साल था पूरा टोटली, तो अब इसमें कितना एवरेज कितना कम हो गया डिफरेंस, इसमें हो गया आपका 8 साल। 8 साल का इसमें आपका क्लियर बात है कि इसकी के दोनों पुत्र हो गए, इसके कितने हैं, दोनों पुत्र की 8 साल, दोनों पुत्र जो जन्म लिए वो 8 साल, लेकिन पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोनों पुत्र कितने हो गए 8 साल के, दोनों पुत्र हैं इसमें 8 साल में। अच्छा, तो बड़े बच्चे की आयु 7 सॉरी क्या बोला गया, तो यह दोनों बच्चों की वर्षों में 2 वर्ष का अंतर है। अब बेटा बोला गया दोनों, देखो पहली बात आपका जो आपका एडिंग है, सम आपका देखा जाए दोनों पुत्र का, तो आपका सम 8 साल है, लेकिन एक चीज और बोला गया, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, अगर दोनों का डिफरेंस सदैव आप देखेंगे, सदैव आपके दोनों डिफरेंस देखा जाएगा तो आपके 2 हैं, मतलब दोनों का अंतर आपके 2 हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर दोनों की अलग अलग बड़े की निकालना है, बड़े की निकालना है तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों के पुत्र है, लेकिन 8 + 2, अब दोनों पुत्र आ गए। अब कितने पुत्र हैं 2, भाई औसत औसत ऐसे निकालते हो, पहली संख्या दूसरी संख्या टोटल संख्या से आप बात करते हो, तो भैया 2 संख्या है, तो सबसे बड़ी बात 8 और 2 कितना हो गया 10। अब 10 साल ये हो गए तुम्हारे टोटल, लेकिन 2 पुत्र हैं, 2 से भाग कर दीजिए, 2 × 2 2 पंचे 10, तो 5 साल कौन हो गए बड़े पुत्र, 5 साल कौन हो गए तुम्हारे बड़े पुत्र, तो 5 साल के हमारे जो है बेटा बड़े पुत्र हो जाएंगे 5 साल। तो आपका ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, सबसे बड़ी बात क्लियर, 4 साल था ऑप्शन में, 3 साल था और 5 साल है, तो आपको बढ़िया सी सॉरी 6 साल था, हाँ 6 साल था ऑप्शन, याद आ गया। तो बेटा 5 साल इसमें आपके बड़े पुत्र की औसत हो जाएगी। अगर मेरे देखो सबसे बड़ी बात, तो अगर आप स्किप करके मत देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात आप मेरी वीडियो देखें और शेयर करें, इंस्टाग्राम फेसबुक और जितने भी आप सोशल चलाते हैं उतना भी सब पे शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।